Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our online coaching classes at the platform of Shahrukh Alam College of Health Sciences, Multan. I am Maria Naseem and you are joining the lecture of Anatomy and Physiology. फिजियोलॉजी का चैप्टर हम पढ़ रहे थे एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि यूरिनरी सिस्टम जिसको हम कहते हैं, और इसके अलावा हम इसको रीनल सिस्टम भी कहते हैं यानी कि निज़ाम अखराज जिसको हम उर्दू में कहते हैं। इसकी हम एनाटमी एंड फिजियोलॉजी डिटेल स्टडी कर चुके थे। जो क्या एनाटमी में हम लोग ने क्या देखा था कि हमारी बॉडी में किडनीज कहाँ मौजूद होते हैं, कितने होते हैं और इनकी लोकेशन के बारे में हम लोगों ने देखा था। इसके अलावा हमने इसका बेसिक या स्ट्रक्चरल यूनिट जो था उसके बारे में डिस्कस किया था कि नेफ्रॉन होता है। इसके अलावा हमने इसके डिफरेंट एनाटमी के लिहाज से भी डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस किया था। देन हमने इसकी फिजियोलॉजी को डिस्कस किया था कि किडनी का क्योंकि बेसिक फंक्शन क्या होता है यूरिन फॉर्मेशन, तो वो कैसे कर रहा होता है। इसकी फिजियोलॉजी को हमने डिटेल स्टडी भी कर लिया था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिजीज स्टेट्स ऑफ द यूरिनरी सिस्टम यानी कि निज़ाम अखराज की बीमारियां, या हम कह सकते हैं कि जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है उससे रिलेटेड बीमारियां कौन कौन सी हो सकती हैं। इसको हम थोड़ा सा कम्प्रिहेंसिव सा रिव्यू करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं यूरिनरी सिस्टम की बीमारियां होती किस तरह की है। यूरिनरी सिस्टम में चूंकि हमारे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है वो होते हैं किडनीज। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारी किडनी ने क्या करना होता है, हमारी बॉडी के जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको रिमूव करना होता है ब्लड से, और बाहर आउटसाइड दी बॉडी जो होता है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम के साथ एक्सक्रीट करना होता है। जब हमने इसका पढ़ा था तो हम लोगों ने सिंपल देखा था कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा होता है, हमारा किडनी ही होता है। यूरिनरी सिस्टम की बीमारियां जिस शख्स के दोनों गुर्दे सेहतमंद हो इसका रीनल फंक्शन 100% होता है। दरअसल ये रीनल फंक्शन जरूरत से ज्यादा होता है। हत्या कि वो लोग जिनका पैदाइशी तौर पर एक गुर्दा होता है या उन्होंने एक गुर्दे की पेवनकारी के लिए हत्या किया होता है वो भी नॉर्मल जिंदगी गुजारने के काबिल होते हैं। एक किडनी पे जो है वो ह्यूमन जो होता है वो रिलाई कर सकते हैं। इसलिए रीनल फंक्शन में हल्की कमी होने से कोई मसला पैदा नहीं होता। अगर रीनल फंक्शन 25% से कम हो जाए तो सेहत के मसाइल पैदा होते हैं। रीनल फंक्शन 10% से भी कम हो जाए तो वो शख्स गुर्दे के मुतबादिल इलाज, डायलिसिस या गुर्दे की पेवनकारी यानी कि ट्रांसप्लांटेशन जिसको हम कहते हैं कि बगैर ज्यादा अरसे तक गुजारा नहीं कर सकता। यूरिनरी सिस्टम की बीमारियां अगर हम देखें तो सिंपल होती क्यों है, डिफरेंट है कि इनअप्रोप्रिएट डाइट के सही से डाइट ना ली जाए तो उसकी होती है। इसके अलावा एक्यूट और क्रोनिक टाइप्स की होती हैं, और इन्फेक्शन। तीन तरह की जो होती है वो यूरिनरी सिस्टम की बीमारियां देखने में आती हैं। इन्फेक्शन किडनी में भी हो सकती है। इसके अलावा यूरिनरी सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स जैसे कि यूरेटर, मसाना, इनमें भी हो सकती है। और इसके अलावा किडनी से रिलेटेड सबसे ज्यादा बीमारियां होती हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा सबसे बॉडी का और हमारा यूरिनरी सिस्टम का मेजर पार्ट है और इसने क्या करना होता है, रिमूव करना होता है हमारी बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट्स को। तो किडनी से रिलेटेड सबसे ज्यादा बीमारियां होती हैं, उसको हम क्रोनिक और एक्यूट में डिवाइड कर देते हैं। उसको देखते हैं हम डिटेल से। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गुर्दों की बीमारियों की अलामत क्या होती हैं। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ किडनी डिजीजेस क्या हो सकते हैं। इब्तदाई स्टेज में जिसके भी हम लोगों ने पढ़ा कि हमारी एक ही किडनी का GFR रेट यानी कि एक किडनी का रीनल फंक्शन या इतना ज्यादा होता है कि इतनी कमी फील नहीं होती अगर वो थोड़ा कम काम भी करे। लेकिन मसला या इशू कब आता है, जब हमारे दोनों किडनीज जो होती हैं उसकी कैपेसिटी जो होती है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है और वो जो है वो करना सही से अपना फंक्शन प्रॉपरली अंजाम नहीं दे सकते, तब हमारी बॉडी के इश्यूज आने लगते हैं। क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं आप लोग ने याद रखना है। सबसे पहले जो गुर्दों की बीमारी की अलामत हैं जो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट है, एक तो ये होती है कि मतली आती रहती है, नोजिया यानी कि वॉमिटिंग। जो मैंने आप लोगों की क्लास में उसका डिफरेंस बताया था कि नोजिया और वॉमिटिंग क्या होता है, ये फील होता रहता है। इसके अलावा जो हमारे पाँव है, पाँव की इसमें स्वेलिंग होती है। इस तरह की स्वेलिंग यानी कि सूजन होती है कि अगर आप पेशेंट के पाँव पे प्रेस करेंगे अंगूठे से, थंब से, जो इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वो यूं ही किया जाता है कैजुअली फिजिकल एग्जामिनेशन में, कि उसके पाँव वाली जगह पे ये जो एंकल होता है टखना, वहां पे प्रेस किया जाता है थोड़ा सा। अगर वो अंदर धस जाए जगह और आने में थोड़ा सा टाइम ले तो इसका मतलब होता है कि वहां पे स्वेलिंग है और वहां पे वाटर जो है एक्यूमुलेट हुआ है। तो किडनी पेशेंट का इस तरह से किया जाता है। इसके अलावा किडनी पेशेंट्स की जो होते हैं वो पाँव और टांगे, मोस्टली पाँव जो होते हैं वो सूजे हुए होते हैं। और बाकी अलामत में हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी होती है। बहुत ज्यादा या बहुत कम पेशाब आना होती है। थकावट बहुत ज्यादा फील होती है। थकावट क्यों होती है, एक थकावट फील होने की और जो सूजन होती है उसकी एक ही रीजन होती है कि हमारी बॉडी के जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारे ब्लड में ही मौजूद है।
तो जब वो ब्लड में मौजूद है, अभी निकले ही नहीं है, तो उसकी वजह से वो गनूदगी करते हैं और हमारा जो ये किडनी पेशेंट होते हैं अक्सर वो बेहोश हो जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं। इसकी रीजन क्या होती है? वही होती है क्योंकि वो टॉक्सिक मटेरियल होते हैं और वो फिर हमारे ब्रेन को अफेक्ट करते हैं इस वजह से। इसके अलावा जो होते हैं मसल क्रैम्प्स या मसल्स का अकड़ाव वगैरह, ये सब कुछ इसमें आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है ये साइन एंड सिम्टम्स, तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। दूसरा कौन सी डिजीज इंपॉर्टेंट अगर हम पहले करते हैं, तो अगर यूरिन में प्रोटीन्स आना, इसका कब होता है? जब कोई ब्लड टेस्ट करवाया जाता है तब पता चलता है कि यूरिन आ रही है, में जो है वो प्रोटीन्स आ रही है, सॉरी। तो बीमार गुर्दे जो होते हैं हमारी बॉडी से, उन्होंने क्या करना होता है? हम डिफरेंट वेस्ट मटेरियल को निकालना होता है। और अल्ब्यूमिन जो होता है हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। दो तरह के प्रोटीन बेसिकली जो होते हैं वो हमारी ड्रग्स के साथ इफेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, अल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। जो अल्ब्यूमिन होता है ये सबसे ज्यादा जो होता है हमारे ब्लड में पाया जा रहा होता है, और हमारी बॉडी में भी हम कहते हैं 70% तकरीबन ये हमारी बॉडी में प्रोटीन मौजूद होता है। तो जो किडनी का हम लोगों ने देखा था फंक्शनिंग, जब एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे हम, तो हम लोगों ने देखा था कि जो किडनी है वो जो जरूरत की चीजें होती हैं उनको वापस ब्लड में ले जाता है। लेकिन अगर किडनी डैमेज होना स्टार्ट हो जाए तो उसकी सबसे बड़ी अलामत ये होती है कि जो हमारे जो किडनी है वो क्या करती है, प्रोटीन को अगेन ब्लड में नहीं लेके जाती, बल्कि वो यूरिन में एक्सक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले थोड़ी सी अमाउंट होती है, उसको माइक्रो अल्बुमिन यूरिया कहते हैं। ये रीनल फंक्शन अक्सर होने के साथ पेशाब में खारिज होने वाले एल्ब्यूमिन और दूसरी प्रोटीन्स की मिकदार बढ़ती जाती है, और इस हालत को प्रोटीन यूरिया कहते हैं। सिंपल प्रोटीन यूरिया क्या होती है, या हम कह सकते हैं अगर हमारे जो है वो यूरिन है या पेशाब है उसमें प्रोटीन आने लग जाए तो उस कंडीशन को हम प्रोटीन यूरिया कहते हैं। सिंपल इसका ब्लड टेस्ट किया जाता है, उससे पता चल जाता है। और प्रोटीन यूरिया जो है सबसे बड़ी अलामत होती है अगर डॉक्टर्स को सस्पेक्ट हो कि पेशेंट जो है ये किडनी पेशेंट है या इसको किडनी की सिम्टम्स हो सकती है, तो ब्लड टेस्ट करवाया जाता है, जिसकी वजह से जो होते हैं क्रेटिनिन और डिफरेंट जो होते हैं वो केमिकल्स के लेवल्स भी पता चल जाते हैं। और जो यूरिन का टेस्ट भी फिर फर्दर कराया जाता है, तो यूरिन एनालिसिस के जरिए पता चलता है कि यूरिन में क्या क्या से आ रहे हैं, जिसमें कि ब्लड या प्रोटीन वगैरह आती है, इट्स मीन कि ये है। आगे नेक्स्ट है हमारे पास दियाबितस से होने वाली गुर्दों की बीमारी या जिसको हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी भी कहते हैं। डायबिटिक डायबिटीज से, नेफ्रो का मतलब नेफ्रॉन से है और पैथी का मतलब होता है बेसिकली पेन। इसमें क्या होता है, जो हमारे किडनी की नेफ्रोपैथी को, ये जो हमारी डायबिटीज की वजह से हमारी जो किडनी है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि डायबिटीज में क्या होता है, पेशेंट के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है। तो जैसे ही ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है तो इसका मतलब होता है कि किडनी को ज्यादा वर्कआउट करना पड़ता है ग्लूकोज को अगेन ब्लड में लेने के लिए। और ये काम हमारा, जब हम लोगों ने फिजियोलॉजी पढ़ी थी तो हमने देखा था प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स करती हैं। लेकिन डायबिटीज के केस में क्या होता है, चूंकि ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा होता है, इसी वजह से हमारी प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो ग्लूकोज को उस हद तक नहीं उठा सकती जितनी की आम रिक्वायरमेंट होती है। इस वजह से जो है ये डायबिटिक नेफ्रोपैथी का होता है और उनके पेशेंट्स के जो है वो डायबिटीज की सूरत में ये किडनी डिसऑर्डर जो होता है वो दिखने में आता है। हाई ब्लड प्रेशर जो होता है ये भी जो है किडनी को बहुत ज्यादा डैमेज करता है। और किस तरीके से डैमेज करता है, हाई ब्लड प्रेशर जब होता है तो उसका मतलब है हमारी जो किडनी की आर्टरीज है वो नैरोइंग होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि तंग होने लगती हैं। जब किडनीज की आर्टरीज तंग होती हैं तो उनकी जो ब्लड सप्लाई है उसको नुकसान होता है, ये वो डैमेज हो जाती है। और जब ब्लड सप्लाई डैमेज होती है तो किडनी अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो रीनल हाइपरटेंशन है वो हो सकती है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर भी किडनी डिजीजेस काज कर सकते हैं। किडनी डिजीज को हम 2 पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड करते हैं, 2 तरह की एग्जाम को, अगर हम स्पेसिफिक किडनी डिजीज की बात करें, गुर्दों की बीमारियों की। एक तो रीनल, एक तो हम कह सकते हैं एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट रीनल फेलियर एंड जो होता है क्रॉनिक रीनल फेलियर। जो एक्यूट होता है वो बेसिकली क्यों होता है, एक्यूट वो होता है जो कि लेस देन 3 मंथ्स में रिकवर हो जाए, क्यों अचानक से चोट लग गई या कुछ ऐसी सिचुएशन होगी कि किडनी को शॉक लग गया या डैमेज हो गई है, तो उसका हम एक्यूट रीनल फेलियर कहते हैं। क्रॉनिक वो होती है जो कि मोर देन 3 मंथ्स रहे, उस कंडीशन को हम क्रॉनिक कहते हैं। तो एक्यूट का मतलब होता है यानी कि थोड़े जल्द होने वाली लेकिन शदीद किस्म की।
तो गुर्दों की भी कुछ ऐसी बीमारियां होती है जो बहुत तेजी से लाक होती हैं, जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो अक्सर जो होते हैं वो किडनी डैमेज हो जाते हैं। ज्यादा खून जाया होने की वजह से गुर्दों की तरफ जो ब्लड सप्लाई है वो फेल हो जाती है, जिसकी वजह से जो है गुर्दे जो है वो नकारा हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ अद्वियात होती है, ड्रग्स होती है, वो भी जो होती है अगर बहुत ज्यादा एक सामने की जाए या सुसाइड करते हैं पेशेंट्स तो अक्सर क्या होता है तो उनको भी किडनी डैमेज हो सकता है। इस तरह रीनल फंक्शन अचानक कम हो जाने को हम एक्यूट कहते हैं, यानी कि अचानक से कम हो जाना। इस जो ARF इसको लिखते हैं, ए स्टैंड फॉर एक्यूट रीनल फेलियर। इसको मुस्तकिल तौर पे खत्म कर देते हैं, लेकिन अगर गुर्दों का शदीद नुकसान ना हो तो एक्यूट रीनल फेलियर जो होता है वो ठीक होने के चांसेस होते हैं। क्रोनिक किडनी डिजीज जिसको CKD भी कहते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये क्या होती है, आहिस्ता आहिस्ता होती है लेने के ऐसी बीमारी गुर्दों की जो कि 3 महीने से ज्यादा लंबी चले, उसको हम बोल देते हैं क्रोनिक CKD, यानी क्रोनिक किडनी डिजीज। ये ज्यादा लंबे अरसे तक होती है, स्लो स्लो होती है और खामोशी से रह सकती है, पेशेंट को इतना फील नहीं होता। इसको हम बोलते हैं CKD। और ये सबसे ज्यादा जो होती है वो खतरनाक होती है। इसके पेशेंट्स में जो होते हैं वो गुर्दे फेल होने का ज्यादा खतरा होता है और इनके अंदर डेथ के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि अक्सर तो बिल्कुल भी कोई सूरत नहीं रहती है। और एक बात आप लोगों ने और माइंड में रखी है कि अगर हाई ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी डैमेज हो जाए या किडनी को कोई लॉस हो जाए तो फिर वो रिकवर नहीं हो सकता। जैसे कि एक्यूट में तो हमने कहा है ना कि इसके चांसेस होते हैं रिकवर होने के, लेकिन अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो वो भी क्रोनिक में आएगा। ठीक है, कि लंबे अरसे तक रहा है, मोर देन 3 मंथ्स, जिसकी वजह से जो है किडनी डैमेज हो गई। अदर डिजीजेस अगर हम देखें यूरिनरी सिस्टम के और कौन कौन से होते हैं, नेक्स्ट हमारे पास होता है इन्फेक्शन, सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस बेसिकली क्या होता है, जो हमारा यूरिटर होता है या उसकी जो होती है ब्लेडर, उसकी हम सोजिश को, उसकी इन्फ्लेमेशन को सिस्टाइटिस कहते हैं। ये ज्यादातर फीमेल्स में होता है और ये यूरिनरी ट्रैक्ट में ज्यादा होता है, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में, जहाँ पे कि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है और यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है मसाने की। और यूरिनेशन में जो होता है वो मसला होता है, जो हमारे ऊपर वाला पार्ट है वो उसमें टाइटस का वर्ड जो होता है वो बेसिकली इन्फॉर्मेशन के लिए मेडिकल टर्मिनोलॉजी में यूज होता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। जो मसाने की जो होती है उसको हम सिस्टाइटिस कहते हैं और ये फीमेल्स में इसके होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा क्योंकि उसकी रीजन ये है कि एक तो जो होता है इसका यूरिथ्रा छोटा होता है, और लेकिन इसके अलावा जो फीमेल्स हैं वो अक्सर जो है सफाई के लिए वैसे भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं डॉक्टर रिकमेंड करते हैं आफ्टर बर्थ या वैसे भी, तो इस वजह से उनके अंदर ये चीज होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। अलामत क्या होती है इसकी, लोअर पेल्विस में दबाव होता है, यूरिन डिसयूरिया जो होता है पेशाब करते वक्त पेन होता है, पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन हम जिसे कह सकते हैं, बार बार पेशाब आना या फौरी करने की जरूरत महसूस होना जिसको हम यूरिनेशन इनकंसिस्टेंसी कह सकते हैं, रात को बहुत ज्यादा जो होता है वो पेशाब आता है, और इसके अलावा खून थोड़ा जो होता है वो फील होता है। वो खून किस वजह से होता है, बेसिकली इन्फेक्शन की वजह से ही होता है। यूरिथ्राइटिस, यूरिटर की इन्फ्लेमेशन को हम यूरिथ्राइटिस कहते हैं, यहाँ यानी कि यूरिथ्रा जो होता है उसकी इन्फ्लेमेशन को। और ये क्या होता है, बेसिकली जो हमारा है बाहर निकालते हैं यूरिन से, मसाने से, ब्लेडर से आगे फर्दर, उसको हम बोलते हैं यूरिटर। इसकी जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो फिर क्या होता है, हमारे पास बार बार इस कंडीशन को हम यूरिथ्राइटिस कहते हैं, बार बार पेशाब आने और दर्द आने की वजह से ये हो सकता है। मर्दों में डिस्चार्ज भी आ सकता है और सबसे बढ़ के इसमें पास होती है। यहाँ पे आप लोगों ने इस चीज का ख्याल रखना है कि यूरिथ्राइटिस जो होता है वो खुद भी रिकवर हो सकता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा अगर इसको, लेकिन बेहतर ये होता है कि एंटीबायोटिक्स जो होती है वो यूज की जाए। डॉक्टर जो है वो एंटीबायोटिक रिकमेंड करते हैं क्योंकि ये भी इन्फ्लेमेशन होती है और इसकी रीजन भी जो होती है कोई भी जो होते हैं वो बैक्टीरिया होता है, तो इस वजह से जब तक इसको ट्रीट ना किया जाए तो ये वर्स हो सकती है और वर्स होकर बहुत पेनफुल कंडीशन बनती है, इसलिए इसको पहले ही रिकवर कर लेना चाहिए। दैट्स ऑल अबाउट दी डिजीजेस ऑफ द किडनी या रीनल सिस्टम या यूरिथ्रल सिस्टम, उसकी कुछ डिजीजेस थी। इसके अलावा जो है आप लोगों ने इसमें किडनी स्टोन्स को भी ऐड करना, तो वो मैं आप लोगों को ऐड करवा दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।